सो हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल techguru.com 1 में। दोस्तों, आज का जो सीरीज है, जो आज का ट्यूटोरियल होने वाला है, और हम लोग होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे। डे 5 में मैंने आपको क्लिपबोर्ड बताया था। डे 6 में मैंने फॉन्ट बताया था, और ये आज का जो वीडियो है, हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप का जो भी ये ऑप्शंस है, इनका यूज कैसे करते हैं। सो दोस्तों, और सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, चीजों को ध्यान से देखिएगा। और मैं ये सारे वीडियोस जो हैं डे वाइज बना रहा हूँ, एक पूरी ट्यूटोरियल तैयार कर रहा हूँ जो कि आपको एमएस वर्ड में मास्टर बना देगा। तो जिनका भी ये पीछे का जो ये ग्रुप छुटा हुआ है, जो यहाँ पे होम टैब में फॉन्ट ग्रुप छुटा हुआ है, या होम टैब में क्लिपबोर्ड, या इसके पहले जो बेसिक जितने भी क्लासेस हैं, वो आप इस चैनल के पीछे जाके, जो भी है इसके डे के पीछे जाओगे, यानी डे 1 से आप देखोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चलते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा गया, ये पैराग्राफ है, तो अब हमें क्या है ना, अभी तक हम लोगों ने कट कॉपी पेस्ट के बारे में देखा था, और कैसे हम जो है फॉन्ट को ही कैसे कॉपी कर सकते हैं, इसके बारे में जाना था। फिर फॉन्ट में हम आए थे। फॉन्ट में टेक्स्ट को कैसे हम डिजाइन करते हैं, टेक्स्ट को कैसे हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने फॉन्ट ग्रुप में जाना था। आज हम पैराग्राफ ग्रुप में जो है जानेंगे कि अब पैराग्राफ को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उसमें किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे एक रैंड कमांड चला के पैराग्राफ लेता हूँ। और मैं रैंड कमांड बता चुका हूँ कि कैसे यूज करते हैं। जिसको भी कोई डाउट होगा, प्लीज पीछे वीडियोस में देखेंगे तो आपको वो भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो रैंड कमांड का जो शॉर्टकट की जो मैंने बताया था आपको, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज एंड देन दिस इज, आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ मिल गया है आपको। अब इसी पे हम सारी एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं, यहाँ पे हम पहले बुलेट्स के बारे में जानेंगे कि इस पे हमें बुलेट्स कैसे लगाना है। तो कोई भी एक्शन करने से पहले मैंने आपको बताया था, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जिस भी पैरा के आगे आपको बुलेट्स लगाने हैं, आप पहले से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये बुलेट्स दिए हुए हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो अब आपके पास कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये बुलेट्स के डिजाइन अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं पीछे ये चेंज हो रहा है। इसमें से जो भी बुलेट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे ये बुलेट्स अच्छा लगा, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट, क्लिक हो गया। अब आगे आपको और भी पैराग्राफ लिखना है। तो आप जब इंटर करेंगे तो देखो क्या होगा, मैं जैसे इंटर करूंगा, तो देखिए अब मुझे बार बार यहाँ पे यहाँ जाके आपको टैब लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको लिखना है, जो भी आप करना है, आप करते रहिए। जैसे ही आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, वो अपने आप टैब ले लेगा, सेम टैब बोलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, नहीं मेरे को चेंज करना है, मेरे को टैब चेंज करना है, तो आप कहीं पे भी एक जगह क्लिक कर दीजिए, वापस जाइए, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको एरो वाला कर दिया। तो कहीं पे भी एक जगह रख के आपको यहाँ पे जो एकदम आगे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारे बुलेट्स हैं, सॉरी बुलेट्स लाइब्रेरी बोलते हैं इसको, ये सारे बुलेट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दैट्स वे आपको हाँ, इस चीज तो समझ में आएगा बुलेट्स कैसे लगाते हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरी में है बुलेट्स, वहां से आप लगा सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। कई तरह के बुलेट्स इसमें और भी आते हैं। वो कैसे आते हैं, अब मान लेते हैं मेरे को, मैंने यहाँ पे वापस इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे ये बुलेट्स चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ है नंबरिंग बेस्ड बुलेट्स है ये। इसमें नंबर बेस्ड आपको आएंगे, नंबर अल्फाबेट जैसा भी हो। अब मैं जैसे जैसे चलूंगा ना, ये पीछे देखो आप चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, चेंज हो रहा है। यहाँ 1 डॉट्स है, तो 1 डॉट आ गया, नहीं देखिए 6 डॉट आ रहे हैं, उसके बाद से 6, उसके बाद से ब्रैकेट आ रहा है, रोमन में आ गया, ABCD में आ गया, स्मॉल लेटर में आ गया, ए स्मॉल लेटर में आ गया, डॉट्स के साथ, रोमन के साथ, डॉट्स के साथ आ गया। दिस इज अ वे ऑफ, यहाँ पे देख रहे हैं ए डैश के साथ, फिर 1। आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे ABCD करना है, मैंने एक पे ABCD पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट, देखिए सब पे लागू हो गया। यहाँ पे बुलेट आपने चेंज कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे रोमन में चाहिए,
तो रोमन में चाहिए, वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ से बुलेट्स आप रोमन ले लीजिए। ये देखिए रोमन में चेंज हो गया। अब क्या होगा डियर, अब आप जब टैप करोगे ना, जब आप इंटर करोगे, अब देखिए क्या होगा, ये अब अपने आप रोमन वाला ही सब लेता चला जाएगा। जो भी आपको लिखना है आप लिखते रहिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे नया पैरा पे आएंगे, ये अपने आप ये रोमन ले लेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आप जो है सिंबल वाले आप बुलेट्स लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग वाले बुलेट्स लेते हैं, अल्फाबेट्स के बुलेट्स लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कैसे बुलेट्स लेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास जो है, कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा भी होता है कि हमारे पास मल्टीपल लेवल के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे, तो इसका मैं करके आपको बताता हूँ। इसका नाम होता है, देखिएगा यहाँ पे मल्टी लेवल होते हैं, यहाँ पे लिस्ट लाइब्रेरी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी लेवल लिस्ट, अगर आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट है तो उसको कैसे तैयार करेंगे, किस तरीके से आप उसका यूज करेंगे। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है, अब ये जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस टैब के बाद इस बुलेट्स के बारे में कैसे यूज करेंगे। मल्टी लेवल का मतलब जब आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, उसमें क्वेश्चंस के अंदर कई ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। मान लेते हैं मेरा एक क्वेश्चन है, ओके, TYPES टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया। अब मैं इसको इंटर किया, इंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मल्टी लेवल चाहिए। मल्टी लेवल के लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जो भी आपने पहली हेडिंग देखी है उस पर एक बार क्लिक करना है, उसके आगे क्लिक कर दिया। करने के बाद आपको ये देखना है कौन सा लिस्ट चाहिए आपको, मतलब आपको ये वाला चाहिए क्या, कि पहला जो मेन हेडिंग हो वो वंस लिखा है, उसके अंदर अगर सब हेडिंग हो तो स्मॉल ए से लिखा है, और उसके अंदर अगर और भी एक सब हेडिंग है तो वो रोमन में लिखा हो। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैंने ये पहला वाला इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए वन आ गया। वन करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करोगे, देखो ये टू आ रहा है, जबकि आना क्या था, यहाँ देखिएगा आना था इसको स्मॉल ए, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जैसे ही टू आएगा तुरंत आप इसको टैब का बटन, ध्यान रखिएगा आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर, कैप्स लॉक का जो बटन होता है उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक टैब बटन आता है, उसको बस आप एक बार क्लिक कर दीजिए। अब देखिए स्मॉल बटन, ये स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देना है प्राइमरी, प्राइमरी, देन अब जो आप करेंगे तो स्मॉल ही लिखेगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी। फिर आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करेंगे तो देखिए सी आ गया, लेकिन अब मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लाना है। तो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए अब मुझे यहाँ पे दो नंबर, यानी मुझे इसका दूसरा क्वेश्चन चाहिए ना भाई। एक तो टाइप्स ऑफ मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। इंटर बटन प्रेस करूंगा, एक बार प्रेस करूंगा, देखिए आगे ये दो, यानी क्या हुआ, इंटर बटन प्रेस करने से हम प्रीवियस वाले फेज पे जाएंगे और टैब बटन बंद करने से हम आगे वाले फेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कि यस आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है। वापस में एंटर किया तो क्या होगा, देखिए तीन आ गया। क्यों तीन आया, क्योंकि ये सीरीज होते चल रहा है। मुझे स्मॉल ए लाना होगा तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे टैप करना होगा। टैप किया, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे डाला इसको, फॉर एग्जांपल आउटपुट डिवाइस में हम लोगों ने इसमें कई चीजें सेक्शंस आते हैं आउटपुट डिवाइस में। जैसे इनपुट डिवाइस हो तो आउटपुट, आउटपुट डिवाइस में हमारा प्रिंटर आता है, प्रिंटर आता है। ठीक है, अब प्रिंटर में भी हमें क्या करना है, ऑप्शन डालना है, क्या जो हमें रोमन वाला था। तो अब प्रिंटर भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, तो हम उसको भी बताएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें टैब देना पड़ेगा। टैब देखिए अब आया,
यानी अब प्रिंटर के बारे में आप बता रहे हैं, तो प्रिंटर में क्या होता है? एक तो इंक होता है, इंक प्रिंटर होता है। फिर एक जस्ट होल्ड फॉर से, मैंने इसको टैप किया। अब टैप किया मैंने, इंक प्रिंटर बताया, INK, इंक। दूसरा मैंने इसको बताया यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, ओके, जो कि ओके LGR प्रिंटर आता है, तो LGR लेजर, ये लेजर प्रिंटर हो गया। तो दो तरह के प्रिंटर को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब आप देख रहे हैं कि एक तो मेन हेडिंग हो गया, उसके अंदर सब हेडिंग हो गया, और सब हेडिंग के अंदर भी एक उसका भी सब हेडिंग आ गया। तो अभी हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, और आउटपुट डिवाइस में मैंने पहले सिर्फ प्रिंटर बताया। अब मैं फिर इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद क्या आ रहा है? थर्ड नंबर आ रहा है, जबकि मुझे बी चाहिए था। ठीक है, मुझे दूसरा भी आउटपुट डिवाइस बताना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इंटर, इंटर से पीछे जाएंगे, यानी पीछे वाले फॉर्मेट पे आ जाएंगे। अब देखिए बी आ गया। अब यहाँ पे प्रिंटर के बाद मैं दूसरा आउटपुट डिवाइस लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर। अब स्पीकर में भी मैं टाइप बताऊंगा। स्पीकर में टाइप बता, फिर मैं इंटर करूंगा। इंटर करूंगा तो क्या आ रहा है? सी आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आगे आना है, यानी मुझे रोमन लाना है। तो मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा, आ गया। अब स्पीकर में भी क्या करूंगा मैं? मान लेते हैं मैंने एक वाईफाई से चलने वाले स्पीकर को यूज किया, बता दिया। ये मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको मतलब ये है नहीं इसमें, बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पीकर भी टाइप के आते हैं। एक होता है मैनुअल आप चलाते हो, एक होता है ब्लूटूथ से रिलेटेड होता है, और एक में ब्लूटूथ, या ब्लूटूथ स्पीकर आपने बता दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मल्टी लेवल आपकी चल रहा है। मल्टी लेवल का मतलब मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग। अब वापस आपको तीसरा क्वेश्चन करना, फिर आप इंटर करोगे तो क्या हो रहा है? देखिए ये रोमन आ रहा है। अब रोमन से हमने क्या, पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? हम इंटर करेंगे, लेकिन इंटर जब करेंगे ना तो बी आएगा। देखिए ABC आ जाएगा, देखिए सी आ गया। लेकिन हमें और पीछे जाना है तो क्या होगा? तीसरा नंबर आएगा। आ गया तीसरा नंबर, 1 2 3, यानी अब यहाँ से वापस हम नया क्वेश्चन डालिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में आप बताओगे पहला इनपुट डिवाइस, तो हमने क्या किया? अब हमें 4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ए चाहिए। तो क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे, आगे के लिए टैप हो गया। यहाँ पे इनपुट डिवाइस मैंने बताया कीबोर्ड, KEYBOARD। अब कीबोर्ड में भी मुझे टाइप बताना है, तो मैंने पहले नीचे आना है। ये बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे रोमन चाहिए। रोमन के लिए क्या? आगे जाने के लिए टैप, मैंने टैप किया, टैप कर दिया। टैप करने के बाद अब मैं कीबोर्ड में भी क्या बताऊंगा? एक तो बताऊंगा दैट इज की स्मार्ट कीबोर्ड, और दूसरा बता दूंगा दैट इज के ब्लूटूथ। ब्लूटूथ, फिर इंटर करूंगा, नीचे आऊंगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे बी करना है, यानी दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड के अलावा दूसरा इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड बताए, एक बी और बताना, दूसरा बताना है। तो आगे जाना, आगे जाने के लिए क्या करेंगे? इंटर। तो अब क्या होगा? देखिए बी आ गया। कीबोर्ड के बाद दूसरा इनपुट डिवाइस में क्या करूंगा? दूसरा मैं इनपुट डिवाइस दूंगा मॉनिटर, नो सॉरी, इनपुट डिवाइस में यहाँ पे ले सकता हूँ माइक। ओके, माइक हो गया। अब माइक में मैं क्या करूंगा? इंटर करूंगा। लेकिन मुझे क्या करना है? आगे जाना है। आगे जाने का मतलब क्या है? दैट इज कि मुझे रोमन पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? टैप। देखिए आगे जा रहा हूँ टैप, पीछे जा रहा हूँ तो इंटर। अब मैं यहाँ पे माइक में भी सेम ऐसे ही कर लेता हूँ। एक स्मार्ट माइक यूज करता हूँ, और दूसरा मैं यूज करता हूँ ब्लूटूथ। ओके, अब मुझे क्या करना है? वापस नया क्वेश्चन बनाना है। इंटर करूंगा। लेकिन अब क्या करना है? पहले मुझे बी करना होगा, पीछे जाने के लिए क्या करना होगा? मुझे इंटर। अब सी आ गया। और पीछे जाना, चौथे नंबर पे आना, तो क्या करना है? इंटर। दिस इज, ये हो गया मल्टी लेवल। आपके बुलेट्स हो गए, जहां पे आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चंस में आप ऑप्शन दे रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ के खत्म हो गया। मैं इसको एंटर करके नीचे आता हूँ। दिस इज
ठीक है, जैसे ये आप यहाँ पे इसको नीचे करके क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। देन क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे मेन क्वेश्चन ये रहा, इसके नीचे ऑप्शन रहा, ऑप्शन के नीचे उसके अंदर भी ये इसके ऑप्शंस रहे। तो ये मल्टी लेवल देख रहे हैं, 1 2 3 इस तरह से। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये मल्टी लेवल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज ओके। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मल्टी लेवल बुलेट्स का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि किस तरीके से हम मल्टी लेवल बुलेट्स का यूज करते हैं। तो ये जो ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये सभी बुलेट्स के हैं। पहला बुलेट्स क्या होता है, ये आपको सिर्फ सिंबल बेस्ड होता है। दूसरा बुलेट्स क्या होता है, ये आपको न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल बेस्ड होता है। और तीसरा जो होता है मल्टी लेवल होता है, जिसमें आपके नंबर्स न्यूमेरिक सभी आ जाते हैं। बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और मैंने इसको इतनी लंबी वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आई होप से कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक योर सेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।